अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे लाइव आने का जो पर्पस है, बिकॉज मैंने पहले से ये सजेस्ट किया हुआ था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंसान जो है वो अपने ब्रोकन रिलेशनशिप से किस तरह से जो है वो बाहर आ सकता है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो आई, तो मुझे लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे क्लिनिक को विजिट नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कशंस पे भी नहीं आ सकते। सो इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस सिर्फ उन लोगों तक रसाई थी कि वो लोग ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो समझ सकें कि किस तरह से जब हम हार्ट ब्रोकन होते हैं, जब हमारा दिल टूट जाता है, या हम किसी रिश्ते में जब हम हर्ट फील करते हैं, तो फिर हमें किस तरह से अपने आप को जो बाहर हम उसमें से निकाल सकते हैं। बेसिकली तो 2-3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी कि जब कभी भी एक तो हमारे यहाँ पे मैरिज का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह का है कि जी लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है। जबकि मैरिज होती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस तरह से चीज़ें जो वो हमने डिवाइस की हुई हैं कि जी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। शादी खुशी, इसका मतलब खुशी है, तो शादी ही होती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। बट जब कभी भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, जब कभी भी हम लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं, ख़ास तौर पे ये वाला ताल्लुकात जो कि हमारा इमोशनल ताल्लुक होता है, हम समझते हैं कि हम उस इंसान को जिसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, वो हमने उसको पोजेस कर लिया, यानी वो हमारी मलकियत बन गया। अब हम जो है वो बिल्कुल भी हमसे ना तो वो दूर हो सकता है, और ना ही जो है वो हमारे यानी हम उसको छोड़ सकता है, ना ही वो हमें छोड़ के जा सकता है। सो इस सूरत हाल में होता ये है कि यूजुअली हम अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब कर लेते हैं, यानी हम उनको अपनी मलकियत समझते हैं, ना कि हम उनको ये समझते हैं कि जी हम शेयर कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। दूसरा, हम जब कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यानी रिलेशनशिप में लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने पार्टनर से, यानी अपने लाइफ पार्टनर से, या वो इंसान जिसके साथ उनका कोई इमोशनल रिलेशनशिप है, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं। उसकी वजूहात क्या हैं कि जब हम रिलेशनशिप शुरू करते हैं, तो हम सब हकीकत पसंद होने की बजाय जो है हम बहुत ही सब्ज बाग लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। मसलन सब कुछ अच्छा है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं कि वो ये नहीं समझते कि जी हमारे जो है वो यानी हम अपनी बुराइयों के बारे में कम से कम बात करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटीज़ के बारे में कम से कम बात करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि शुरू में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, मगर 5 से 6 महीनों के अंदर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है, या उसमें बहुत सारी खामियां हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि हमें पहले नहीं पता होती हैं, जिनके बारे में हम पहले नहीं जान रहे होते। सो जैसे ही वो हमें खामियां पता चलना शुरू हो जाती हैं, आपस में लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे से कम होना शुरू हो जाते हैं, लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है कि आप कम से कम, यानी ब्रोकन रिलेशनशिप से मतलब मेरा ये है कि वो रिलेशनशिप जो हमारे टूट जाते हैं, जो आप कुछ अरसे के बाद हम बनाते तो बड़े प्यार मोहब्बत से हैं, बड़े खलूस से, नीयत से बनाए जाते हैं, मगर कुछ वजूहात की बिना पे वो ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो चल नहीं पाते, या तो फिर हमारे इख्लाफात की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमें हकीकत नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हम उस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाते, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। होता ये है कि जब हम इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बिल्डअप कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हरे बाग दिखाते हैं, अपनी हकीकत वाली चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहे होते, तो इंसान वही देखता है जो हम उसको दिखाना चाह रहे होते हैं, और हम भी वही देखते हैं जो हम देखना चाह रहे होते हैं। हम कभी भी जो है वो रियलिस्टिक चीज़ों को ना तो अपने लिए देखते हैं, ना दूसरों के लिए, ना दूसरों को उसको दिखाना चाहते हैं कि हम एक्चुअली क्या हैं। तो अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन टाइम रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हमें बज़ाहिरी जो लगता है कि एक जो चीज़ है कि हमें ये लगता है कि जो इंसान हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका हुआ है, उसको हमारे साथ एक तो हम उसको पजेस कर रहे हैं, यानी वो हमारी मलकियत बन चुका है, उसकी अपनी कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, और ना ही हम अपनी कोई पर्सनल स्पेस जो है मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों की स्पेस भी इंटरूड करने की कोशिश करते हैं,
और हमारी अपनी स्पेस तो हमने वैसे ही लोगों को जो दी हुई है कि वो हमारी पर्सनल स्पेस में भी हमें किसी भी वक्त वो हमसे जो है वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप्स में अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसको मेंटेन करें, मतलब अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भी रखें, अपनी बाउंड्रीज भी रखें, वो चीजें जो हम कर सकते हैं उनको आसानी से करें, वो कर लें, और जिन चीजों को हम नहीं कर सकते उनको जो है वो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इनकार कर दें। मगर मसला हमारे यहाँ पे ये है कि हमने कभी इनकार करना सीखा ही नहीं होता, हम इनकार करते ही नहीं है, और जब हम इनकार करते हैं तो हमारे अपने दिल में कहीं ना कहीं कुछ चीजों का चोर हमें लगता है, फील हो रहा होता है कि जी अगला बंदा बुरा मना जाएगा, वो हमें छोड़ देगा, या हम खुद कहीं ना कहीं अंदर से खुद बहुत ज्यादा जो है वो इनसिक्योर हो रहे होते हैं। उसमें अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर सबसे पहले काम करें तो हम बहुत बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। बिल्कुल रिलेशनशिप, जैसे भी एक सवाल पूछा गया कि क्या रिलेशनशिप्स जो है वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं। टाइम के साथ हर चीज फेड हो जाती है, हर चीज, खासतौर पर रिलेशनशिप्स जो होते हैं इनको जिंदा रखने की जरूरत होती है, इनको जिंदा रखा जाता है। ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं बिल्कुल पौधों की तरह होते हैं जिनको आपको इनकी निगहदाश्त करना पड़ती है, इनको जरूरत के मुताबिक लव एंड केयर और इनके साथ अपनी अफेक्शन शो करना पड़ती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और एवरग्रीन रखना चाहते हैं तो आपको जरूरत इस चीज की होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका स्पाउस है, जिसके साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप है, आप उसके साथ अपनी सॉफ्टर फीलिंग्स को टाइम टू टाइम शो करते रहें ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो जिंदा रहे। हाँ, ये उस वक्त भी फेड हो जाते हैं जब हम कोई एक इंसान हमारी तरफ अपना एक पॉजिटिव रवैया जो वो दिखाता रहता है, मगर उसको उसका रिक्वायर्ड जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप जो है वो मरना शुरू हो जाता है। उसमें ये सॉफ्ट फीलिंग्स जो होती हैं, मोहब्बत या प्यार वाली जो चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ताल्लुकात हमेशा दो तरफा होते हैं। मसलन एक इंसान अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक जो है वो एक तरफा रहता है। रिलेशनशिप को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से ही इक्वल एक जैसी ही कोशिशें जो है वो उसमें जारी रखी जाए ताकि रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जैसे भी एक सवाल किसी ने पूछा है कि जी ब्रोकन रिलेशनशिप है और उसमें मैं उस इंसान के इमेज से बाहर आना चाहता हूँ। हमें बज़ाहिर ये लगता है कि जब एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, अक्सर हम अपने दोस्तों को ये सजेशंस देते हुए सुनते हैं कि जी फटाफट जो है, अगर आपका हार्ट ब्रोकन है, यानी आपका दिल टूटा हुआ है या आपका एक रिलेशनशिप खत्म हुआ था, फौरन से दूसरे रिलेशनशिप में जाना शुरू हो जाए, जबकि एक इंतहाई गलत स्ट्रेटजी होती है। जब आपका एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो आपको अपने आप को इंटरनली अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है, यानी आपको जरूरत होती है कि आप अपने आप को अंदर से दोबारा से जोड़ें और फिर किसी एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाएं। अगर आप इसी तरह से जल्दी रिलेशनशिप्स बनाते रहते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप खत्म हुआ उसके बाद फौरन किसी की सजेशन पे या आपको लगा कि आप इतनी तकलीफ में हैं तो आपको किसी और कंधे की जरूरत है, किसी और सहारे की, या किसी और इमोशनल जो है वो सहारे की जरूरत है, आप फटाफट दूसरा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा ये होते हैं कि आप उस रिलेशनशिप में भी फिर से धोखा खा सकते हैं और फिर से उसी तकलीफ में जो है वो जा सकते हैं। कोशिश करें कि जब कभी आपका कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक जज्बाती ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर पहले अपने आप को अंदर से तैयार कीजिए, अपने उस जख्म को भरें और फिर अगले रिलेशनशिप की तरफ जाएं ताकि आप बार बार धोखा ना खा सकें और ना ही आप इस जज्बाती तनाव का शिकार जो है वो बार बार हो सकें। हमेशा मैं देखती हूँ जब भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो वो उनको लगता है कि जो उनका पार्टनर या उनका लाइफ पार्टनर, उनका जिसके साथ भी इमोशनल ताल्लुक है, वो उसको उस तरह से प्यार मोहब्बत क्यों नहीं देता या उस तरह से इसको उसकी हर बात को माना क्यों नहीं जाता। कुछ चीजें जो होती है ना वो आपकी अपनी जात से स्टार्ट होती हैं। अक्सर हम प्यार मोहब्बत को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं, अक्सर हम चाहते हैं इज्जत हमें दूसरे लोगों से मिलनी चाहिए, अक्सर हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट हमें दूसरे लोगों की तरफ से मिलना चाहिए, जबकि हकीकत जब सामने आती तो पता चलता है कि ना तो मोहब्बत हम अपने आप को करते हैं, हमारे पास अपने लिए मोहब्बत नहीं है, अपनी जात के लिए मोहब्बत नहीं है, हम अपनी जात की नफी कर रहे होते हैं, हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते मगर हम दूसरों से डिमांड जरूर करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी समझने वाली बात यह है कि एक वो चीज, वो प्यार मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं मगर वो हमारे अपने पास नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हर चीज आपके अपने आप से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास प्यार मोहब्बत अपने लिए है
तो आप दूसरों को दे सकते हो। जब आप दूसरों को देंगे तो रिवर्स में भी आपको, रिवॉर्ड में भी, बैक भी आपको प्यार और मोहब्बत मिल सकता है। मगर अगर एक चीज आपके पास खुद ही नहीं है और आप इसको दूसरों से क्रेव कर रहे हैं, दूसरों से चाहते हैं कि वहां से मिले, तो वो कभी नहीं मिलता। और जो मिलता है उसके लिए आपको इतनी एफर्ट्स पुट करना पड़ती हैं कि आपको अपनी जात की नफी करना पड़ जाती है। और जहां पे आपकी जात की नफी हो जाती है वहां पे आप बिल्कुल भी चीजों को जो है वो रिलेशनशिप्स को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। सो जब कभी भी आप सोचेंगे आपको प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, तो इसको अपने अंदर अपने लिए खुद पैदा कीजिए। सबसे पहले अपने आप को मोहब्बत दें, अपना ख्याल करें। अपना ख्याल करेंगे तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि वो जो लव एंड केयर आपके पास एक्स्ट्रा हो गई है, अब आप दूसरों को दे सकते हैं और उनके साथ उस लव एंड केयर को शेयर कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास ही नहीं है तो फिर आप इसको ना तो दूसरों से शेयर कर सकते हैं और ना ही आप जो है दूसरों से इतनी आसानी से ये आपको मिल सकती है। अक्सर में पार्टनर्स जब आते हैं तो मैं देखती हूँ कि जब हम किसी से भी धोखा खा जाते हैं या हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो हमें पता जो चलता है वो ये होता है कि हम उस चीज को, एक सवाल हमारे जहन में आना शुरू होता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही इस तरह से क्यों है। ये जो वाई मी वाली बात है, ये यानी मैं ही क्यों, ये सवाल इंसान को असल में तकलीफ दे रहा होता है। जब कभी भी हम किसी नुकसान में से, वो चाहे माली नुकसान हो, हमारे ताल्लुकात का नुकसान हो, हमारा अपना कोई नुकसान हुआ हो, या खुदा न खास्ता हमारी जिंदगी में किसी की कोई डेथ हो गई हो, कोई बड़ा इवेंट जैसे डाइवोर्स वगैरह हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, तो कुदरती तौर पे नेचुरली इंसान को कम से कम जो है वो 45 डेज लगते हैं कि वो उस दुख में से बाहर आ सके। 45 डेज का एक कुदरती अमल होता है जिससे वो बाहर आता है। अगर उन 45 यानी 45 दिनों में वो उस गम और दुख वाली तकलीफ से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर उसको जरूरत पड़ती है कि वो बाहर से कहीं से, यानी किसी प्रोफेशनल हेल्प को जो है वो सीख करे, किसी प्रोफेशनल हेल्प